हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 15.2 करेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 15.1 करा दिया है, आप जाकर देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा हो तो। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस सेट 15.2 में आपको कुछ नई चीज़ें, कुछ नया फॉर्मूला, कुछ नया फिगर सीखने मिलेगा। तो वो क्या है हम देखने वाले हैं। तो देखो ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले सब आपको मालूम रहना चाहिए कि रोम्बस क्या होता है और रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस की हेल्प से हम जितने भी यहाँ पर हमें एरिया रोम्बस दिए गए इनका एरिया निकालेंगे। कुछ और फॉर्मूला का भी यूज़ होगा जो आप पहले पढ़ चुके हो, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है, उसका भी यूज़ यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रोम्बस होता क्या है। तो देखो कुछ इस तरीके से आपका रोम्बस दिखता है। इसमें क्या है, इसमें जो ये सारे साइड है ये इक्वल है, ये सबका मेजरमेंट सेम है, सब इक्वल है। ठीक है, और इनके जो अपोजिट साइड्स रहते हैं वो पैरेलल रहते हैं, मतलब कि ये और ये साइड है ना, दोनों पैरेलल एक दूसरे को, मतलब कि इसको कितना भी आगे बढ़ाओ एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ये अपोजिट साइड ये भी पैरेलल है, इसको कितना भी आगे बढ़ाओ एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो डायगोनल क्या होता है। डायगोनल मतलब कि जो अपोजिट एंगल को एक जो लाइन जो सेगमेंट कनेक्ट करता है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ये यहाँ से एक डायगोनल बन जाएगा। ओके, ये डायगोनल हो गया, और यहाँ से एक डायगोनल बन जाएगा। ओके, ये डायगोनल हो गया। तो ये हमारा डायगोनल हो गया जो अपोजिट एंगल को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो डायगोनल है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहते हैं, मतलब कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को इक्वल हाफ में कट करते हैं। मतलब कि ये वाला डायगोनल क्या करेगा, इन दोनों को हाफ हाफ में कट कर देगा, मतलब कि ये और आपका ये इक्वल रहेगा, ऐसा कट करेगा। और ये वाला जो डायगोनल है ना इसको ऐसा कट करेगा कि इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड इक्वल रहेगा, मतलब कि हाफ इधर आ गया हाफ उधर चला गया, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो अब ये आप एक बात बोलोगे कि सर इसमें क्या होता है, सारे साइड इक्वल हैं तो क्या एक स्क्वायर भी रोम्बस होता है। बिल्कुल सही, एक स्क्वायर भी रोम्बस होता है। आप फिर बोलोगे कि हर मतलब कि रोम्बस भी स्क्वायर होता है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता, हर रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रहने के लिए आपको क्या चाहिए। देखो अगर स्क्वायर आप कोई फिगर बोलोगे तो उसमें क्या होता है, ध्यान से देखो, ये आपके जो एंगल्स रहते हैं 90 डिग्री रहते हैं। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री रहते हैं, सारे साइड तो इक्वल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर स्क्वायर रोम्बस होता है, लेकिन हर रोम्बस स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स 90 डिग्री नहीं रहते हैं सारे रोम्बस के। समझ गए आप, क्लियर हो गया आपको। अब देखो अभी हमारा जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है। देखो हमें एरिया यहाँ पर ढूंढना रहेगा तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला भी मालूम रहना चाहिए हमें। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं लिखकर आपको दिखाता हूँ फॉर्मूला। तो देखो ये होता है हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस ढूंढने का। क्या फॉर्मूला है हमारा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, मतलब कि हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब कि ये जो डायगोनल आपका है इन दोनों का प्रोडक्ट जो मिलेगा वो सिंपल है। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर हाफ आपने लिख दिया, अब इनटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब क्या, ये डायगोनल का लेंथ जितना है मल्टीप्लाई बाय ये डायगोनल का लेंथ, जो आपको आंसर मिलेगा वो यहाँ पर आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय हाफ कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो आपका डायगोनल है जो अपोजिट एंगल को कनेक्ट कर रहा है, इसका लेंथ अगर समझ लो फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो डायगोनल है इसका लेंथ समझ लो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ओके, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 3 4 क्या होता है 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा आपका। फिर इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखो फिर इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करके 2 1 2, यहाँ पर 2 1 2 और ये 2 6 12, तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर आंसर आपका मिल जाएगा 6। ओके, यहाँ पर 6 आपको मिल जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर या मीटर जो भी आपको दिया रहेगा। तो समझिए आप कैसे ये फॉर्मूला यूज होता है, आपको समझ में आया। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। हमने ये जो लिया था यहाँ पर जो हमने 3 और 4 लिया था, क्या लिया था, ये जो डायगोनल था
उसका हमने लेंथ लिया था। कौन सा डायगनल, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ये ब्लैक वाला दिख रहा है, ये और ये दोनों का हमने यहाँ पर लेंथ लिया था, मल्टीप्लाई करके हाफ से डिवाइड किया तो हमें हमारा एरिया ऑफ रोम्बस मिल गया। क्लियर है, एकदम सिंपल था, समझ गए। और इसके अलावा जो आपको इस इस प्रैक्टिस सेट में यूज़ होने वाला है जो फॉर्मूला है वो है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो हम चैप्टर हमारे जब सम सॉल्व करेंगे वहाँ पर ही देखते हैं। पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं याद रहेगा तो सम स्टार्ट करेंगे वहाँ पर आपको समझ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला सम हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं कि एक रोम्बस है, ठीक है, उसका जो डायगोनल का जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। आपको इसका एरिया ढूंढने बोला गया है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपको, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया एरिया ऑफ रोम्बस का, वो फॉर्मूला लगा के आप एरिया यहाँ पर ढूंढ सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, आपको ध्यान से देखो। तो यहाँ पर देखो हमने क्वेश्चन में जो गिवन था हमने वो लिख दिया है। सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पर, लेंथ ऑफ द डायगोनल जो हमें दिया गया था, लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या है 15 और 24 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिख दिया है। हमें एरिया ऑफ द रोम्बस मालूम नहीं है, ढूंढना है। तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, एरिया ऑफ द रोम्बस का फॉर्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे। देखो हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लिखो, लिखने का ट्राई करो, तो इससे क्या होता है आपको फॉर्मूला याद हो जाता है बार बार लिखने से, ठीक है। तो हर समय आप फॉर्मूला लिखना। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस का, तो देखो ये हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस ढूंढने का, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। सिंपल है, हम क्या करेंगे भाई अगले स्टेप में, हमें रोम्बस जो है उसका लेंथ, जो हमारा रोम्बस का डायगोनल है उसका लेंथ हमें दिया गया है, तो उसका वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा सम सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करने वाले हम, ध्यान से देखो। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे इक्वल टू हाफ, हमारा एज इट इज आ जाएगा हाफ, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ इंटू, अभी देखो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब जो डायगोनल है उनका जो लेंथ है उसका प्रोडक्ट हमें करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो डायगोनल क्या क्या है 15 और 24 सेंटीमीटर, तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 24 सेंटीमीटर, इस तरीके से, ठीक है। अभी अगले स्टेप में आपको क्या करना है, आप पहले डिवीजन कर दो या मल्टीप्लिकेशन कर दो, आप कोई पहला स्टेप कोई भी कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन डालते हैं, इक्वल टू हाफ, हाफ हमारा ऐसे ही जाएगा मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लिकेशन हम पहले कर लेते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 24 आपको क्या मिलेगा, देखो 15 4 क्या आता है 60, तो 60 का 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा और 3 कैरी ओवर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 6 कैरी ओवर हो जाएगा, 6 यहाँ पर हम कैरी ओवर में लिख देते हैं। और 15 2 का 30 प्लस 6 लेके क्या हो जाएगा 36, यहाँ पर हमें मिल गया, समझ गए। अभी हमें क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, अभी हमें यहाँ पर डिवीजन करना पड़ेगा। चलो डिवीजन करते हैं। देखो 2 के टेबल में और 2 यहाँ पर है हमारे पास डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 360 है, तो दोनों सेम टेबल से डिवाइड होते हैं, हाँ 2 से दोनों डिवाइड होते हैं, तो हम डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 1 2, यहाँ पे 2 1 2, 3 में से 2 गया बचा 1, और ये 6 लेके 16, तो 2 8 16, और ये 16 उसके बाद 0 यहाँ पर बचता है, तो 2 0 0। तो हमारे पास क्या मिला है, न्यूमरेटर में 180, 1 मल्टीप्लाई 180 मतलब 180, डिनोमिनेटर 1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 180। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर ए, मतलब हमारा एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें 180, ये क्या है हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर, या तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों आया, सेंटीमीटर क्यों नहीं आया, एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो आपका 15 क्या था, सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है। ये 24 क्या था, ये भी सेंटीमीटर में था, मतलब कि दोनों के पास क्या था, सेंटीमीटर था। ये 15 के पास भी सेंटीमीटर था, ये 24 के पास भी सेंटीमीटर था, है ना। तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर आपको क्या मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो स्क्वायर सेंटीमीटर आप बोल सकते हो, समझे। इसके लिए हमने यहाँ पर फाइनल आंसर में स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। क्लियर हो गया, इस तरीके से हमने इसको लिखा है। आई होप आपको समझ गया होगा अच्छे से। अब आप क्या करो, अपना फाइनल आंसर लिख दो। कैसे आप लिखोगे, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से लिख दोगे, एरिया ऑफ द रोम्बस इज 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ गई होगी, इसमें सब क्लियर हो गया होगा।
अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो सिमिलर तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पर भी हमें जो रोम्बस है उसके डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, एक का 16.5 सेंटीमीटर है, दूसरे का 14.2 सेंटीमीटर है, उसका एरिया ढूंढने बोला गया है। तो सेम तरीका जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था वही यहाँ पर भी करेंगे। हमें जो दो डायगोनल है उनका लेंथ दिया गया है, तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो कैसे हम करेंगे मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर देखो हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया जो भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। ओके, पहले क्या लेंथ ऑफ द डायगोनल्स हमें दिया है 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द रोम्बस हमें नहीं पता है, ढूंढना है। तो फॉर्मूला क्या है ये आपको वापस लिख लेना है फॉर्मूला। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। सिंपल है, जैसे हमने किया था वही वापस यहाँ पर करेंगे। हमें जो वैल्यूज दी गई यहाँ पर हम डाल देंगे। तो इक्वल टू का साइन हम डालेंगे, यहाँ पर हाफ हमारा एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 16.5 सेंटीमीटर। देखो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल मतलब दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से। तो 16.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लिखेंगे 16.5 मल्टीप्लाई बाय 14.2, तो यहाँ पर 14.2। ठीक है, तो अभी हमें आगे इसको सॉल्व करना, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम पहले ना अपना डिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहिए तो आप मल्टीप्लिकेशन पहले कर लो, जो ज़्यादा इजी पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम डिवीजन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 1 2 और ये 2 7 14 और ये पॉइंट बीच में आ रहा है तो पॉइंट डालो, और ये 2 1 2। तो हमें क्या मिला 16.5 मल्टीप्लाई बाय 7.1। तो अगले स्टेप में हम लिख देंगे कि हमें मिल रहा है यहाँ पर 16.5 मल्टीप्लाई बाय 7.1। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 से किसको भी 1 से डिवाइड करोगे आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलो हम साइड में रफ वर्क कर लेते हैं अपना यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हम यहाँ पर अपना मल्टीप्लिकेशन का रफ वर्क करेंगे। तो अभी देखो आपको क्या करना है, 16.5 मल्टीप्लाई बाय 7.1 करना है। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 5 0 क्या होता है 5, तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। 1 6 0 क्या होगा 6, तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। 1 1 0 1, तो यहाँ पर आपको 1 आ जाएगा। 7 से करते हैं, 7 5 0 क्या होता है 35, तो 35 को 5 यहाँ पर और 3 कैरी ओवर में आ गया। 7 6 0 क्या होता है 42, 42 प्लस 3 कितना आ जाएगा 45, तो 45 का 5 यहाँ पर और आपका 4 कैरी ओवर में आ गया। 7 1 7 प्लस 4 कितना आ जाएगा 11, तो आपका 11 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इनको हमें ऐड करना है। ओके, चलो ऐड कर देते हैं अभी इनको। तो यहाँ पर देखो 5 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 5 आपका एज इट इज आ जाएगा। 6 प्लस 5 11 होता है, तो 11 का 1 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर हो गया। 1 प्लस 5 6 प्लस 1 कैरी ओवर वाला लेके हो जाएगा 7, और यहाँ पे 1 आपका एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं। ये भी 1 आपका एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, और इसको ऐसे हम कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है 11,715। लेकिन यहाँ पर देखो आपने जो मल्टीप्लाई किया है वहाँ पर क्या डेसिमल था, देखो यहाँ पर एक नंबर के बाद था और यहाँ पर एक नंबर के बाद था। ठीक है, तो टोटल कितना है, एक डिजिट यहाँ पर है, 2 डिजिट यहाँ पर है, तो 2 डिजिट हो रहा है ना। देखो एक डिजिट के पहले यहाँ डेसिमल आ रहा था और यहाँ भी एक डिजिट, तो टोटल 2 डिजिट हो रहा है। तो फाइनल आंसर में आपको राइट साइड से 2 डिजिट लेफ्ट जाना है, 1 2 और एक पॉइंट लगा देना है इस तरीके से। तो आपको क्या मिला है 117.15। तो इसका मतलब ये हुआ आपका जो फाइनल आंसर आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इक्वल टू 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर या तो और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आपका आंसर मिला है। ठीक है, समझ गए। अभी आप अपना फाइनल आंसर भी लिख दो इसी तरीके से। कैसे लिखोगे आप, इस तरीके से आप लिख दोगे कि एरिया ऑफ द रोम्बस इज 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको आपका फाइनल आंसर मिला है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। आई होप इसमें भी हर एक चीज़ आपको समझ गई होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। तो अभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं इफ पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको पेरीमीटर ऑफ रोम्बस अगर 100 सेंटीमीटर दिया गया है और एक डायगोनल का लेंथ अगर 48 सेंटीमीटर है, तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ढूंढने बोल रहे हैं। तो देखो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो कि हम रोम्बस कर रहे हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे बोल दिया ढूंढने के लिए। पहले ये देखो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है।
क्वाड्रिलेटरल मतलब कि एक क्लोज फिगर जिसके 4 साइड हो। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको ढूंढने बोला है मतलब कि एरिया ऑफ रोम्बस ही ढूंढने बोला है, तो टेंशन मत, कंफ्यूज मत हो। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे और जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है हम वो यहाँ पर लिख लेंगे। हम कुछ चीज़ें अज्यूम करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आपको लिख लेना है। सबसे पहले हमें रोम्बस का एक फिगर बना लेना है। इसमें हम साइड को नाम दे देंगे ए बी सी डी, और ये हमारा डायगनल है ए सी और बी डी, और ये हमारा मिड पॉइंट है जहाँ पर ये जो डायगनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो हम कैसे लिखेंगे हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ए बी सी डी बी द रिक्वायर्ड रोम्बस। तो हम बोले ए बी सी डी जो हमारा रोम्बस है, क्वेश्चन में जो बोला गया वो हमने ये फिगर बनाया है। ए सी और बी डी आर टू डायगनल्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एम, और हमारा ए सी और बी डी दो डायगनल है जो एम पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए सी इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक डायगनल 48 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमने ए सी ये वाले डायगनल को 48 सेंटीमीटर मान लिया है, वही हमने लिखा है। हमें पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 100 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में गिवन है, तो वो भी हमने लिख दिया है। अब ध्यान से देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालो, मतलब कि एरिया ऑफ रोम्बस निकालने बोला गया है। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए आपको ये दोनों डायगनल का लेंथ मालूम रहना चाहिए। क्या है, हमें एक का ही मालूम है, एक साइड का ही हमें लेंथ मालूम है, एक डायगनल का एसी का मालूम है। तो बीडी का निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हमें मालूम है, तो उसके हेल्प से हम ये साइड का क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे ए बी का। ठीक है, और ए सी का हमें पता है, तो ए सी डिवाइड बाय हाफ हमें ए एम मिल जाएगा। अभी हमें बी एम नहीं पता है। ठीक है, हम बी एम निकालेंगे ये ट्राइंगल की हेल्प से। तो बी एम कैसे आप निकालोगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम से आप ये बी एम का भी निकाल लोगे, लेंथ कितना है। उसके बाद जब बी एम क्या हमें मिल गया है, तो बी डी क्या है, ये डायगनल क्या है, बी एम का डबल है, तो हम बी एम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें बी डी मिल जाएगा। तो हमें ए सी पहले से मालूम था, बी डी यहाँ पर मिल गया, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय ए सी मल्टीप्लाई बाय बी डी, हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या एरिया ऑफ रोम्बस। सिंपल है, टेंशन में तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताया, हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देखो हमें पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया पेरीमीटर दिया है। अब हम पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगा के ए बी पता करेंगे एक साइड का। तो चलो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको दिया है, क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें वैल्यूज दी गई है वो हम लिख लेंगे। तो देखो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हमें पहले से दिया गया था, तो इसके लिए हम यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस की वैल्यू डालेंगे। क्या है, 100 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो ये देखो जो आपकी ये साइड है ये कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि सारे रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप ए बी सी डी या ए डी कोई भी ले सकते हो, हम ए बी ले लेंगे साइड की जगह। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख देंगे 100 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ए बी, क्योंकि ए बी हमें निकालना है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, लेंथ ए बी हमें निकालना है, तो उसको इधर ही रखेंगे, 4 को ये साइड ले लेंगे। हम लिखेंगे इसके लिए कि 100 अपॉन, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आकर डिवीजन में आ जाएगा, 4 इक्वल टू लेंथ ए बी। ओके, यहाँ पर लेंथ ए बी हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया। तो अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। किसको, इसे सॉल्व करना है, तो डिवीजन आपको करना है। तो देखते हैं किससे डिवाइड होगा। तो आप देखोगे दोनों 4 से डिवाइड होता है। यहाँ पर देखो 4 1 जार 4 आपका हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 जार 8 हो जाएगा। 10 में से 8 क्या बचा 2, इस 0 लेकर 20 हो रहा है, तो 4 5 जार 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, लेंथ ए बी आप लिखोगे यहाँ पर, देयरफॉर लेंथ ए बी इक्वल्स टू क्या मिला है आपको 25। नीचे डिनोमीटर में कुछ भी नहीं है, अरे 1 है, मतलब कि नहीं लिखना है आपको। तो लेंथ ए बी हमें 25 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर हो गया। तो अब हमें जो लेंथ ए बी जो मिला है 25 सेंटीमीटर, वो कौन सा है लेंथ, ये है ए बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि अब ये ट्राइंगल की हेल्प से हम ये वाला अपना जो डायगनल है बी एम, इसका हाफ का हम लेंथ निकालेंगे। तो ये लेंथ निकालने के लिए हमको ये साइड मालूम है, अभी ए एम चाहिए, तो हमें ए सी मालूम है।
ए सी क्या है, ए सी हमें यहाँ पर 48 सेंटीमीटर दिया है, तो एम हमारा क्या रहेगा, हाफ ऑफ ए सी रहेगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए सी, तो हम एम निकालेंगे वैसा करके। चलो करते हैं हम यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो लेंथ एम है, कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि हम लेंथ एम निकालने जा रहे हैं, तो इधर लेंथ एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ ए सी, ठीक है। क्या हम निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, एम निकाल रहे हैं, ये एम, तो ये हाफ ऑफ ए सी है। तो इसका रीज़न आपको लिखना पड़ेगा, आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, तो क्या हम लिख रहे हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। क्या रीज़न में लिखेंगे हम ये कैसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हो, मतलब कि जो हमारा रोम्बस रहता है, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हाफ में डिवाइड करते हैं। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि एम हमारा हाफ ऑफ ए सी है, ठीक है। चलो ये आगे लिखते हैं। तो हमें एम मालूम नहीं है, ए सी मालूम है 48 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो ए सी हमें पता है 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए सी की जगह 48 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर अगले स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर लेंथ एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ ए सी, कितना है 48। इसको अभी हम डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा आंसर मिलेगा। चलो डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 4 ज़ा 8। तो हमें लेंथ एम क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है 24 सेंटीमीटर। कितना मिल रहा है, 24 सेंटीमीटर। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर लेंथ एम इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अभी हमें पता चल गया ए बी और ए बी कितना 25 है। तो देखो आप ध्यान से, यहाँ पर ए बी हमारा कितना हमें मिला है, 25 मिला है। तो ये हमें जो मिला है 25 सेंटीमीटर मिल गया है। और ये हमने एम अभी निकाला है, कितना मिला है, 24 मिला है। तो हम यहाँ पर इसको 24 लिख देंगे। अभी हमें क्या करना है, हमें ये दोनों मालूम है, ये और ये मालूम है, हमें बी एम पता करना है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपको करना है। तो कैसे हम करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखो ध्यान से। तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले कि जो एक रोम्बस का जो डायगोनल होता है ना, ये एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो आपका एंगल यहाँ पर बनेगा ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमारा ए एम बी क्या है, 90 डिग्री है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हमारा जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एम बी है 90 डिग्री है। ये हमें पता चला है इससे कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी, मतलब कि हमारा जो ये ट्राइंगल ए एम बी है, ये ट्राइंगल ए एम बी, इसमें हम बोल सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम वहीं पर लगता है जो ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है। तो हमारा ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी बाई पाइथागोरस थ्योरम हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब कि लेंथ ए बी स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है हमारा, मैं रुको ये फिगर को नीचे ले लेता हूँ, बार बार हमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, पूरा कॉपी हो रहा है, हम सिर्फ यहाँ तक करेंगे। तो ध्यान से देखो, अभी देखो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि हमने बोला कि हमारा जो ये है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो मतलब कि ये हमारा एंगल ए एम बी जो है ये 90 डिग्री है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर ये हमारा जो ट्राइंगल ए एम बी, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गया इस हिसाब से, तो हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब कि लेंथ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, मतलब कि लेंथ ए एम स्क्वायर प्लस लेंथ बी एम या एम बी स्क्वायर। तो अब हम ये जो वैल्यूज है यहाँ पर पुट करके हम जान सकते हैं अपना बी एम का वैल्यू जान सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो। यहाँ पर
हम अभी सारी वैल्यूज पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेंथ ए बी, ये हमें पता है कि हाँ 25 हमने अभी निकाला था, 25 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू, एम हमें क्या पता है, हाँ एम पता है, हमने 24 निकाला था, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस एम बी हमें नहीं पता या बी एम हमें नहीं पता, यही तो हम निकाल रहे हैं, तो हम इसके लिए लिख देंगे यहाँ पर लेंथ एम बी स्क्वायर, जो हमें नहीं मालूम है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, हमें हमारा लेंथ बी एम या एम बी मिल जाएगा, जो भी आप बोलो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देयरफॉर हम एक काम करेंगे, इसको हम ये साइड ले लेंगे, जो हमारा ये रहेगा 24 जो है ये साइड, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको वहीं पर रखेंगे, बाकी इधर ले लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 25 स्क्वायर, अब 24 को ये साइड लेंगे तो इधर प्लस में है, इधर आके क्या माइनस में हो जाएगा, तो 24 स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ एम बी स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, आप निकालोगे तो आपको मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा 625 माइनस 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है, ये आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 576 इक्वल्स टू लेंथ एम बी स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पर 625 माइनस 576 आपको क्या मिलेगा, आपको 49 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 49 इक्वल्स टू लेंथ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर हम ये साइड ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये स्क्वायर जो है ये साइड आएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये 49 का स्क्वायर रूट बन जाएगा इक्वल टू लेंथ एम बी। ठीक है, इसका स्क्वायर ये साइड आ गया, तो देयरफॉर 49 को इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो क्या होगा, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ, होता है 7। ठीक है, तो यहाँ पर 7 मिल जाएगा इक्वल्स टू लेंथ एम बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें, आप लिख सकते हो देयरफॉर लेंथ एम बी जो हमें मिला है या जो बी एम मिला है वो हमें कितना मिला है, 7 सेंटीमीटर मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व किया है तो हमें जो लेंथ ये बी एम या एम बी जो आप बोलोगे ये मिला है, ये कितना मिला है, 7 सेंटीमीटर मिला है। क्लियर हो गया, सिंपल। अब हमें क्या करना है, इसके हेल्प से हम ये पूरे डायगोनल का लेंथ निकालेंगे, इसका हमें पता था, इसका पूरा निकाल देंगे और फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम निकाल सकते हैं, हाफ इंटू क्या रहेगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। चलो आगे सॉल्व करते हैं, अभी कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ये बी डी, ये पूरा जो है बी डी, इसका लेंथ निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि लेंथ, इसको मैं वापस नीचे ले लेता हूँ ये ट्राइंगल को, ताकि आपको इजीली समझाने में इजी हो, मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हमें ये सब मालूम हो गया, बी एम भी हमें मालूम हो गया है, बी एम कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अभी हमने निकाला है, कितना हमने निकाला है, इसको 7 सेंटीमीटर निकाला है। अभी हमें करना क्या है, ये पूरा बी डी जानना है। तो बी डी क्या है आपका, ये डबल है इसका 7 का, बी एम का है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो हमारा लेंथ, तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमें लेंथ एम बी मिला है, हमें यहाँ पर जो लेंथ एम बी मिला है ये क्या है, ये है हाफ ऑफ लेंथ बी डी, ये बी डी का हाफ है बी एम। ठीक है, तो हम लिख देंगे ये हाफ लेंथ ऑफ बी डी का। अब आपको रीज़न भी बताना है आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, तो हम क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। हम क्या लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर हमने जो लिखा था ना, कहाँ पर, ये वाला हम यहाँ पर भी स्टेटमेंट लिख देंगे कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर ऐसे लिखे हैं। ओके, तो
हमने ऐसा क्यों लिखा है कि लेंथ एम बी हाफ ऑफ लेंथ बी डी है। देखो ये फिगर आप बार बार मत बनाना एग्जाम में सिर्फ ऊपर आप एक बार बना दिए बस हो गया, बाकी खाली मैं आपको समझाने के लिए बार बार नीचे लेकर आ रहा हूँ। ओके, तो हमने क्या लिखा है, जो हमारा ये एम बी है जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, ये क्या है, हाफ ऑफ लेंथ बी डी है। क्यों ऐसा बोला है, क्योंकि जो डायगोनल रहते हैं ये रोम्बस के बाइसेक्ट एक दूसरे को करते हैं। क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अपना बी डी का इसी की हेल्प से लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर देखो ध्यान से, हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर हमें बी एम दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ बी डी। अभी हम कैसे ढूंढेंगे, देयरफॉर अब ये जो हमारा 1/2 जो है ये साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो 7 एज इट इज, जो ये 1/2 इधर आएगा तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 नीचे आएगा, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 किसी को भी नंबर को 1 से डिवाइड करो आपका आंसर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इक्वल टू लेंथ बी डी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 14 क्या मिलेगा, 7 2 14 इक्वल्स टू लेंथ बी डी। फाइनली आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप लिख दो ऐसे, देयरफॉर लेंथ बी डी जो हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 14 सेंटीमीटर ये मिला है। ठीक है, लिख दिया हमने। यहाँ पर हमने ए बी भी पता कर लिया है और बी डी भी पता कर लिया है। सिंपल था एकदम। ओके, तो अभी देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें दोनों डायगोनल का लेंथ मालूम पड़ गया। अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ढूंढ सकते हैं। जो फॉर्मूला हमारा क्या है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। तो चलो हम आगे लिखते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये फॉर्मूला है हमारा, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में जो मेन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का पूछा गया था। ठीक है, तो अभी क्या हमारा फॉर्मूला है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो अब हम यहाँ पर जो भी हमें वैल्यूज दी गई है वो डालकर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ढूंढेंगे। तो चलो यहाँ पर देखो, इक्वल टू का साइन डालो, यहाँ पर देखो हाफ आपका एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डायगोनल्स का लेंथ क्या है हमने ढूंढा है। देखो एक डायगोनल का लेंथ आपको क्या मिला है, यहाँ पर एक डायगोनल का लेंथ आपको क्वेश्चन में दिया गया था ऑलरेडी, वो क्या है 48 सेंटीमीटर। जो ए सी ये वाले डायगोनल का लेंथ हमें 48 दिया गया था। ठीक है, तो 48 हमें पता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 48 मल्टीप्लाई बाय दूसरे डायगोनल का लेंथ हमने अभी निकाला है, वो क्या है 14 सेंटीमीटर बी डी का। कौन से वाले का, बी डी का हमने निकाला है। देखो ये वाले का हमने निकाला है, अभी कितना निकाला है, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके लिए आप यहाँ पर 14 लिख दोगे, दूसरे डायगोनल का लेंथ 14 इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करो, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे हम। ध्यान से देखो, 2 1 क्या होगा आपका 2 होगा, और ये 2 7 आपका क्या होगा 14 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है अभी, मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू 1/1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 48 मल्टीप्लाई बाय 7 बचता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 48 मल्टीप्लाई बाय 7 बचता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर मिलेगा। यहाँ पर 7 8 क्या होता है 56, तो 56 का 6 यहाँ पर 5 कैरी ओवर में आपका आ गया। 7 4 क्या होता है 28, 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा 33, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 33, 336 क्या स्क्वायर सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, और सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया। आप यहाँ पर चाहिए तो लिख दो देयरफॉर ए इक्वल्स टू या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 336 स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए आप, एकदम सिंपल था। इसको स्टेप बाय स्टेप जाना है, आपको सॉल्व करना है। तो फाइनल आंसर भी आप लिख दो। कैसे लिख दोगे आप, कुछ इस तरीके से लिख दोगे, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हमारा पूरा सम जो था सॉल्व करके फाइनल आंसर मिल गया है। तो अब ध्यान से देखो, इसको हमने स्टार्ट कैसे किया था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से। ठीक है, तो हमने जो जो गिवन था और जो जो हमें अज्यूम करना था वो सब हमने लिख दिया था। उसके बाद हमने पेरीमीटर ऑफ रोम्बस की हेल्प से एक साइड का हमने लेंथ निकाला, और उसके बाद हमने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल जो था उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने दूसरा अपना जो लेंथ था डायगोनल का वो निकाला, और इसके बाद पूरा डायगोनल का लेंथ निकाला, हाफ निकाल के पूरा निकाला, और ये एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पता करके हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। क्लियर है, एकदम सिंपल था। आई होप हर एक चीज़ आपको समझी होगी।
अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, इफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं आपको कि अगर एक रोम्बस है और उसके एक डायगोनल का लेंथ 30 सेंटीमीटर है और उस रोम्बस का एरिया 240 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो आपको पेरीमीटर उसका ढूंढ कर बताना है। इससे पहले वाले सम में, थर्ड में, हमने क्या किया था, हमें पेरीमीटर बताया गया था, एक डायगोनल का लेंथ बताया गया था, हमने एरिया ढूंढा था। इसमें क्या है, हमें एरिया बताया है, एक डायगोनल का लेंथ बताया है, हमें पेरीमीटर ढूंढकर बताना है। सिंपल है, कुछ उसी तरीके का फॉर्मूला इसमें इसमें भी लगने वाला है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, एक रोम्बस फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें कुछ अज्यूम कर लेते हैं हम, ए बी सी डी, और किसको हम डायगोनल लेंगे और किसको हम रोम्बस लेंगे, वो सब अज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो कैसे आपको लिखना है। देखो इस तरीके से आपको लिख लेना है। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक फिगर बना लिया है रोम्बस का ए बी सी डी। तो इसमें क्या है, हमारा एक डायगोनल ए सी है और डायगोनल बी डी है, ठीक है। बीच में एम हमारा मिड पॉइंट है, जहाँ पर ये डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि लेट ए बी सी डी भी द रिक्वायर्ड रोम्बस, मतलब कि हमने ए बी सी डी को, जो हमारा रोम्बस बोला गया क्वेश्चन में, वो हमने यहाँ पर बनाया है। और आगे ए सी और बी डी आर टू डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एम, और हमारे ए सी और बी डी दो डायगोनल है जो एम पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ए सी 30 सेंटीमीटर, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमारा एक डायगोनल 30 सेंटीमीटर है, तो हमने ए सी को 30 सेंटीमीटर ले लिया है। और एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या है, ये हमें यहाँ पर लिख दो, गिवन है। यहाँ पर देखो 240 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है ना, बोले है ना एरिया 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये क्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पूछा क्या गया है, पेरीमीटर ढूंढना है। तो पेरीमीटर ढूंढने के लिए ना आपको रोम्बस का एक साइड मालूम रहना चाहिए, हमें साइड नहीं मालूम है। तो हम एरिया ऑफ रोम्बस की हेल्प से और जो डायगोनल का लेंथ दिया गया इसके हेल्प से हम एक साइड निकालेंगे इसका, ठीक है। तो कैसे आप निकालोगे, सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ देखो हम एरिया ऑफ रोम्बस लगाएंगे ना। सबसे पहले देखो हमें अगर ये साइड जानना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस ट्राइंगल में हर साइड का हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ जानना पड़ेगा। ओके, अगर हमें ये साइड जानना है तो हम वो हिसाब से जान सकते हैं। तो हमें ये वाले जो हमारा डायगोनल है इसका लेंथ मालूम है ए सी, तो ए सी से हम एम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमें एम मालूम पड़ जाएगा। और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला यूज़ करके हम बी डी का भी हम अपना लेंथ निकाल लेंगे और बी डी से हम ये बी एम निकाल लेंगे। तो हमें ए एम और बी एम मालूम पड़ गया और इस पर हम एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताया, सॉल्व करते हैं आपको अच्छे से समझेगा। ध्यान से देखो यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस हमें मालूम है 240 होता है, तो इसके लिए जो जो वैल्यूज हमें मालूम है वो यहाँ पर हम डालते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 240 इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय, देखो एक तो हमारा इसमें क्या रहेगा, दो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, दो लेंथ हम लिखने वाले हैं, किसका, दो डायगोनल हमारे पास है, एक तो ए सी है एक बी डी है। तो ए सी हमें मालूम है तो हम ए सी का लिख देंगे, ए सी हमें क्या है, ए सी क्या हमें दिया गया 30 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लिख देंगे 30 मल्टीप्लाई बाय दूसरा जो डायगोनल है बी डी, ये भी हमें लिखना था लेकिन ये हमें नहीं मालूम है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंथ बी डी इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। देयरफॉर अभी हम बी डी को यहीं पर रख के बाकी सबको इधर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 240 आपका एज इट इज आ जाएगा। अब देखो ये 2 जो है डिवीजन में है, ये साइड आएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा अपॉन, अब 30 जो मल्टीप्लिकेशन में था इधर अगर डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 30 आपका नीचे आ जाएगा इक्वल टू लेंथ बी डी। ओके, अब चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अभी देखो आपको करना क्या है, आपको डिवीजन करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 0 यहाँ से कट, 1 0 यहाँ से कट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 1 3 और ये 3 8 क्या होता है 24, तो यहाँ पर 3 8 आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास बचता क्या, डिनोमिनेटर में 1, न्यूमरेटर में 8 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब ये हुआ 8 2 16 हमें मिलेगा। तो लेंथ बी डी हमें कहाँ क्या मिल रहा है, हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर 8 2 क्या होगा 16 इक्वल्स टू लेंथ
बी डी, तो हमें ये मिलता है, हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ बी डी इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, हमने लेंथ बी डी निकाल लिया है। कौन सा? ये वाला लेंथ। ठीक है, समझ गया आप। अभी हम क्या करेंगे, अब हमें लेंथ बी डी पता है, ए सी पहले से पता था, बी डी भी हमने निकाल लिया है। अब बी एम और एम निकाल दिया। कैसे? हम दोनों का हाफ करेंगे। एम का हाफ, जो ए सी का हाफ हमारा एम होता है, बी डी का हाफ हमारा बी एम होगा। कैसे? वो भी हम रीज़न यहाँ पर लिखेंगे। तो चलो आगे देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर रीज़न लिख देंगे। तो अभी देखो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि ये देखो, ये फिगर जो था ना, इसको मैंने नीचे ले लिया ताकि आपको समझाने में ईजी हो। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ये डायगोनल होता है रोम्बस के, एक दूसरे को बाइसेक्ट इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो मिला है डायगोनल का लेंथ, उससे हम एम और बी एम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? यहाँ पर देखो, ये स्टेटमेंट के हिसाब से पहले हम बोलेंगे लेंथ बी एम इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ बी डी। हम क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ बी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ बी एम इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बी डी। हमें कितना मिला था? 16 मिला था, तो 16। तो इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 8 16। तो हमें यहाँ पर लेंथ बी एम क्या मिल गया, हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर लेंथ बी एम हमें मिला है 8 सेंटीमीटर। ओके, ये मिल गया बी एम हमें। अभी हमें और क्या निकालना है, ए एम, ये भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये साइड हमें पता करना था ना, ये साइड पता करने के लिए ट्राइंगल का 2 साइड हमें मालूम रहना चाहिए, तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे लेंथ ए एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ ए सी। देयरफॉर लेंथ एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ ए सी। कितना है लेंथ ए सी? हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था, कितना दिया था? 30 सेंटीमीटर दिया था। ठीक है, ये डायरेक्ट 30 हम लिख देंगे। तो लेंथ ए सी हमें क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। तब इसको हम डिवाइड करेंगे। कैसे? 2 1 2, और यहाँ पे 2 1 2, 3 में से 1 2 गया, बचा 1, ये 0 लेकर 10, 2 5 10। तब यहाँ पर क्या मिलेगा, देयरफॉर लेंथ एम इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ए एम भी मिल गया है, यहाँ पर हमें ए एम भी मिल गया है, बी एम भी मिल गया है। अब हम यहाँ पर, क्योंकि ये देखो हमारा जो रोम्बस रहता है, इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहते हैं, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये वाला भी हम साइड पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकालना है। तो ये साइड हमें एक साइड मालूम रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले अपना स्टेटमेंट कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ध्यान से देखो, पहले हम स्टेटमेंट अपना लिख देंगे। देखो कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कि ये जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, एक दूसरे का परपेंडिकुलर रहते हैं, मतलब कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करते हैं। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को कट करते हैं। तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एम बी, जो हमारा ए एम बी है, ये 90 डिग्री रहेगा। सेम जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे वही हम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब कि लेंथ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ ए एम स्क्वायर प्लस लेंथ एम बी स्क्वायर, लेंथ ए एम स्क्वायर प्लस लेंथ एम बी स्क्वायर। सिंपल है, ये फॉर्मूला आप उसी ट्राइंगल पे लगा सकते हो जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो, मतलब कि एक एंगल उसका 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे हमें इस मालूम है, हमें इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला इस पर लगाएंगे। अब हमने जो लिखा है यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके। तो देखो ध्यान से, अभी यहाँ पर लेंथ ए बी, ये जो लेंथ ए बी है क्या हमें मालूम है? नहीं मालूम है। तो इसके लिए हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ए बी स्क्वायर, यही तो हमें ढूंढना है, इक्वल्स टू लेंथ ए एम स्क्वायर, लेंथ ए एम स्क्वायर। तो एम देखो अभी हमने ढूंढा है क्या, 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 स्क्वायर प्लस लेंथ एम बी या बी एम स्क्वायर। तो लेंथ एम बी अभी हमने ये भी ढूंढा है, यहाँ पर देखो
यहाँ पर हमने ढूंढा था क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, ये हमने जो ढूंढा है इसको 8 स्क्वायर लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, देयरफॉर लेंथ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का आप स्क्वायर निकालोगे आपको क्या मिलेगा 225, क्या मिलेगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 आपको मिलेगा। तो अब आगे ऐड करते हैं, देयरफॉर लेंथ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा आपको मिलेगा 280। देखो 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 लिख दो। 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 लिख दो। 2 आपका एज इट इज आ जाएगा, 289 आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अभी देखो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो ए बी का स्क्वायर है इधर ला देना, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ए बी, स्क्वायर इधर गया तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो इक्वल्स टू 289 का स्क्वायर रूट, ऐसे हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 क्या रहेगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर इसका स्क्वायर रूट रहता है 17, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखो देयरफॉर लेंथ ए बी इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपने सॉल्व किया है, तो आपको लेंथ ए बी मतलब एक साइड आपको रोम्बस का 17 सेंटीमीटर मिला है। अब एक साइड आपको मालूम पड़ गया तो आप एरिया ऑफ रोम्बस का पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाकर आप इसका पेरीमीटर ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो चलो हम पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखो क्या आप लिखोगे, इस तरीके से आप फॉर्मूला लिख दोगे कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो हमें कोई भी साइड का लेंथ चलेगा, तो हमने ए बी का निकाला था, मतलब कि ये वाले साइड का हमने लेंथ निकाला था 17 सेंटीमीटर, तो हम 4 मल्टीप्लाई बाय 17 कर देंगे, ओके। इसको मल्टीप्लाई करो, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो 4 7 क्या होता है 28 का 8 यहाँ पर 2 कैरी ओवर, 4 1 4 प्लस 2 कैरी ओवर लेके कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 68 आपको क्या मिल रहा है सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपने पेरीमीटर ढूंढ लिया है जो आपको यहाँ पर ढूंढने बोला गया था, जो कि आपको मिल रहा है 68 सेंटीमीटर। तो देखो ये हमने पूरा सॉल्व किया है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमने फिगर बनाया, जो गिवन दिया था वो लिखा, और उसके बाद हम एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूले के हेल्प से हमने क्या किया, हमने दूसरे डायगोनल का लेंथ मालूम किया, और उसके बाद हमने दूसरे डायगोनल का लेंथ मालूम करने के बाद हमने क्या किया, ये एक ट्राइंगल जिससे हम एक साइड का लेंथ निकालने वाले थे, तो उसके दोनों साइड का हमने लेंथ निकाला यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमने पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकाला। अभी आपको क्या करना, फाइनल आंसर आप लिख दो, ठीक है। कैसे लिखोगे, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी सम था, ये भी इसमें खाली थोड़ा लेंदी है, ये बस फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो अब ये पूरा का पूरा सम इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। समझ गए आप। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 15.2 भी कंप्लीट हो रहा है। इसके साथ साथ आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ गई होगी। तो अब इसको अच्छे से लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। अगले वीडियो में हम अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।